दोस्तों स्वागत है दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह LIC फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों आज एक और प्लान आपके बीच लेकर आया हूँ जिसका नाम है बीमा बचत, टेबल नंबर 916। दोस्तों आज मैं बहुत ही ब्रीफली आपको इस प्लान के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आप इस प्लान को अच्छी तरह से समझ सकें और आप आंख बंद करके किसी भी LIC एडवाइज़र के पास जाकर आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसके फीचर्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ये प्लान जो है एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, नॉन लिंक्ड, मतलब इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लिंक नहीं है, विद प्रॉफिट है। ये मनी बैक प्लान है। मैं बहुत ही सिंपल और कैलकुलेशंस के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 3 तरह के आपको टर्म मिलेंगे, 9 साल, 12 साल, 15 साल। मिनिमम एंट्री एज जो रखा गया है इस प्लान के अंदर वो रखा गया है मात्र 15 साल। अगर आपका एज 15 साल हो चुका है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम ईज एट मैच्योरिटी की बात करें तो इसको मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैक्सिमम एंट्री एज जो रखा गया है 50 साल रखा गया है। अगर आपका एज 50 साल है, 50 साल से नीचे है या 50 साल कंप्लीट हो चुका है तब भी इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम जो है सम एश्योर्ड वो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो अगर 9 साल का टर्म लेते हैं तो आप 35,000 का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 12 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो 50,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और 15 साल का टर्म लेते हैं तो वहाँ पर आप 70,000 रुपये का मिनिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या है और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप। और यहाँ पे पॉलिसी बेनिफिट की बात करें तो ऑन डेथ पे क्या मिलने वाला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ पॉलिसी ईयर्स, लगभग 5 साल, फर्स्ट 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर पार्टी की डेथ होती है तो ओनली सम एश्योर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। अगर ये पॉलिसी 5 साल पुरानी हो चुकी है तो हमें सम एश्योर्ड प्लस रॉयल्टी एडिशन, ये 2 चीज़ इंक्लूड होकर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। सर्वाइवल बेनिफिट में आपको क्या मिलने वाला है, अगर 9 साल का टर्म आप सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ ये प्लान लिया आपने 9 साल के टर्म पे, तो आपको तीसरे साल, छठे साल जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसका 15% आपको दे दिया जाएगा। अगर यही बात करें, अगर 12 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो सम एश्योर्ड का यहाँ पर 15%, यानी तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, मतलब 3 बार मिलेगा। अगर वहीं बात करें, अगर 15 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो सम एश्योर्ड का 15% आपको तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल और 12वें साल यहाँ पे दे दिया जाएगा। और मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे क्या मिलने वाला है, सिंगल प्रीमियम पैड प्लस रॉयल्टी एडिशन इफ़ एनी, तो ये 2 चीज़ इंक्लूड होकर मैच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। सरेंडर की बात करें तो द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशंस ऑफ द प्रीमियम चेक। दोस्तों आज आपका पॉलिसी आ गया आपके पास, तो आज के बाद आप कहीं भी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट ईयर 70% ऑफ सिंगल प्रीमियम, अगर फर्स्ट ईयर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो 70% ऑफ सिंगल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम, लगभग जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 70% आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर। उसमें जो भी टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करके एक्स्ट्रा प्रीमियम जो भी है उसका डिडक्शन होके आपको मिलेगा। इफ़ एनी देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद यानी 1 साल के बाद अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 90% यानी 90% आपको मिल जाएगा एक्सक्लूड टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो यहाँ पे ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लोन की बात करें तो 1 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं और यहाँ पे 80C के तहत आप टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर था, फीचर्स के बारे में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैं 3-4 एग्जांपल लेके आपको इस प्लान के बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों सपोज़ करिए आपका एज है, मेरा एज है 26, ठीक है। मैंने टर्म लिया है 9 साल का और मैंने 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। मेरा एज है 26, मैंने 9 साल का टर्म लिया है। इस प्लान के अंदर मैंने 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 1 लाख पे जो मेरा प्रीमियम बनेगा वो 75,544 रुपये बनता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मुझे तीसरे साल, छठे साल मुझे मिलेगा 15,000 रुपये, या लगभग मतलब तीसरे साल, छठे साल मुझे दोनों को मिला के 30,000 रुपये का मुझे बोनस मिल गया है। प्लस 9वें साल मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो 11,000 रुपये रॉयल्टी एडिशन रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल जो मुझे मिल रहा है 9वें साल वो 86,544 रुपये यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तीनों को ऐड किया जाए तो 1,16,544 रुपये का अमाउंट यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों आई थिंक ये पहला एग्जांपल आपको समझ आ गया। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ शायद। मैंने 16 साल का एज लिया है, 9 साल का PPT है, 9 साल का टर्म है, PPT सॉरी 9 साल का टर्म लिया है, 1 लाख का सम एश्योर्ड है। 1 लाख के सम एश्योर्ड पे जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम बन रहा है वो 75,544 रुपये बन रहा है, जिसके अंदर तीसरे साल मुझे 15,000, फिर छठे साल 15,000 और 9वें साल मुझे इकट्ठा 86,544 रुपये मिल जाएगा। तीनों को ऐड करते हैं तो मिलता है 1,16,544 रुपये।
ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल में। मैं लेता हूँ सेम चीज़ लेते हैं, 12 साल का टर्म लेता हूँ, 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है। तो दोस्तों मैं अगर 12 साल का टर्म लेता हूँ तो इसके अंदर जो मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम रहेगा वो 77,462 रुपये हो जाता है, जिसमें मुझे तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल 15,000 3 बार मिलेगा, प्लस 12वें साल मुझे 97,462 रुपये, लगभग मुझे 12 साल के अंदर लगभग डबल का रिटर्न मिल रहा है, लगभग डबल से थोड़ा सा कम, मतलब 1,42,462 रुपये का टोटल रिटर्न मिल रहा है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, 15 साल का टर्म, 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे टर्म बढ़ता रहेगा वैसे वैसे थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ होता रहेगा। तो यहाँ पे सिंगल जो प्रीमियम हमारा जो है वो बनता है 80,763 रुपये, जिसके अंदर तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 12वें साल हमें 4 बार मिलेगा, 15,000 रुपये 4 बार मिलेगा। और हमें 15वें वर्ष यहाँ पे मिल रहा है 1,10,763 रुपये। लगभग इस प्लान के अंदर टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 80,763 रुपये, और दोस्तों 15 साल के बाद 1,70,763 रुपये मिल रहा है। दोस्तों इस प्लान के अंदर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न एक्चुअली ये जो है कि हमें 3-3 साल के बाद जो है रिटर्न भी दे रहा है। इसके वजह से थोड़ा सा इसका जो इंटरेस्ट जो बेनिफिट्स है थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसके अंदर आप भी ध्यान रखिए कि तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 15वें साल जो भी आपको बोनस दे रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो मेच्योरिटी का अमाउंट है थोड़ा सा लो है। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पे मैं एज भी चेंज करता हूँ। अगर ये सेम लेता हूँ 45 साल और यहाँ पे लेता हूँ 70 साल का, मिनिमम सम एश्योर्ड 70,000 का है। 45 सपोज करिए आपका इस 45 साल है, 15 साल का मैंने टर्म लिया है और 70,000 रुपये का मिनिमम सम एश्योर्ड है। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर 70,000 का मैं सम एश्योर्ड लेता हूँ, 45 साल एज है, तो यहाँ पे 57,734 रुपये सिंगल प्रीमियम बनता है। और यहाँ पे क्या है कि तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 12वें साल यहाँ पे 10,500 का 4 अमाउंट मिलेगा, और 15वें साल 78,734 रुपये। लगभग टोटल जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है 57,734 रुपये, और टोटल जो मेरे रिटर्न मिल रहा है 1,20,734 रुपये। तो दोस्तों ये एग्जांपल था, 3-4 मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। अगर दोस्तों आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मनी बैक लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लान आपको नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपने कॉस्ट नहीं देना है, लाइफ टाइम फ्री है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और आपके जैसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इस प्लान के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों को जब वो प्लान को देखेंगे तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा। तो किसी भी LIC दफ्तर में जाके LIC एजेंट के पास जाकर इस प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।